नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारे हथेली में एक हृदय रेखा और दूसरी ये मस्तिष्क रेखा। इन दो रेखाओं के बीच में कुछ ऐसे अद्भुत चिन्ह मिलते हैं जिनके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि एक चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है, ये बनता है एक त्रिभुज का चिन्ह। सामुद्रिक शास्त्र में इसके विषय में बहुत कुछ बताया गया है। दूसरा जो यहाँ पर एक चिन्ह बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है क्रॉस। अब आइए सबसे पहले हम क्रॉस की यहाँ पे बात करते हैं। क्रॉस यहाँ पे दो तीन प्रकार से बनता है। एक ये क्रॉस हो सकता है कि आपके सूर्य के नीचे बनता हो, दूसरा ये शनि के नीचे। ये दो जगह है कि ये दो जगह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अक्सर हमने हथेली में देखा है कि ये क्रॉस बनते हैं। अब देखिए क्रॉस एक तो होता है ये स्वतंत्र क्रॉस। स्वतंत्र क्रॉस कहने का अर्थ है, जैसा कि मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, कि ये जो रेखाएं बनती है ये ना ऊपर वाले हृदय रेखा को छूती है ना मस्तिष्क रेखा को छूती है। और दूसरे जो मिलते हैं कि दोनों रेखाओं को आपस में ये टच करती है, इसे भी टच करती है और इसे भी। इन दोनों के दो परिणाम बताए गए हैं। जहां तक स्वतंत्र क्रॉस की बात है कि यदि ये स्वतंत्र क्रॉस बनता हो और ये शनि के नीचे हो, ये शनि पर्वत है हमारा, तो ये रहस्यमय विद्या की ओर जातक को अग्रसरित करता है, ज्ञान की ओर। शनि ज्ञान का प्रतीक है, तो रहस्यमय विद्या, रहस्यमय ज्ञान, साथ में ये रहस्यमय विद्या से अर्जित धन या गुप्त धन को भी ये दिखलाता है। तो यह चिन्ह जो है हथेली में ये शुभ माना जाता है। इसके 100% परिणाम मिलते हैं कि इस प्रकार का यदि चिन्ह आपके दोनों हथेली में मिलता हो तो ऐसे जातक जो है जो भी कार्य करते हैं बिल्कुल गुपचुप रूप से करते हैं और उन्नति प्रगति करते हैं और लोगों को पता नहीं होता कि ये जातक करता क्या है, इनके पास धन कहाँ से आ रहा है, संपत्ति कहाँ से आ रही है, लोग इन्हें जान रहे हैं तो किस प्रकार से जान रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं चलती, लेकिन इनके पास धन, संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, धन सब कुछ इनके पास होता है। दोनों हथेली में ये 100% शुभ परिणाम देते हैं। दोनों हथेली में ये मिले तो, यदि एक हथेली में है तो परिणाम आधे से कम प्राप्त होते हैं। अब आइए इन रेखाओं में थोड़ी सी चेंजिंग क्या होती है। ये हमारी होती है भाग्य रेखा, और यहीं पर से एक रेखा इसे करके ये क्रॉस बना देती है इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से चलती। ये जो क्रॉस है, यदि इस प्रकार के क्रॉस दोनों हथेली में मिले तो ये क्रॉस भी महत्वपूर्ण है। ये पूर्ण है दोनों हथेली में, तो धन के मामले में, अच्छी पत्नी, अच्छे संतान, ये सभी चीज़ों से परिपूर्ण बनाते हैं। रहस्य विद्या के में रुचि तो होती है, धन भी होता है, इनसे परिपूर्णता होती है। तो ये दो जगह बन सकते हैं। एक है कि ये शनि के नीचे बने, या फिर कभी हो सकता है कि आपके सूर्य के नीचे बने। तो दोनों अवस्था में इसके शुभ और अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके परिणाम कब प्राप्त नहीं होते, ये महत्वपूर्ण है। ये आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से गई है, एक रेखा कुछ इस प्रकार से बनती है, लेकिन ये रेखा देख लीजिए, ये इस प्रकार से। अब देखिए, अब जो ये बन रही है तो ये ऐसे स्थिति में इसके परिणाम शुभ प्राप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि चूंकि ये राहु रेखा जो है यहाँ से निकली है और ये इस प्रकार से बन रही है, ऐसे परिस्थिति में इसके आपको फल जो है अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से बनने वाला क्रॉस, कि क्रॉस यदि मान लीजिए सूर्य पर भी एक इस प्रकार से रेखा है और इस प्रकार से सूर्य के नीचे ये क्रॉस है तो अच्छा है। लेकिन ये क्रॉस जब इस प्रकार से हो, मान लीजिए यहाँ से आपकी निकल रही हो, ये रेखा जाके क्रॉस बना रही हो, तो इसके परिणाम आपको प्राप्त नहीं होते। इसके जो शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने थे, धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, संतान, यश, मान, जितनी भी चीज़ें, वो चीज़ें अब आपको इसके फल नहीं होते, क्योंकि ये रेखा राहु रेखा के संयोग से बनती है। अब राहु रेखा कितनी मजबूत है, चूंकि राहु रेखा का एक अर्थ होता है कि ये समस्या उत्पन्न करने वाली रेखा है। लोगों को यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, वो चले मेरे हथेली में क्रॉस है, लेकिन वो क्रॉस कहाँ से है, राहु से है। इन चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देनी चाहिए। अब आइए इसमें एक चीज़ें और बनती है कि रेखाएं इस प्रकार से, यहाँ एक त्रिभुज का निशान होता है, जैसा कि इस हथेली में देख रहे हैं ये ट्रेंगल, ये इस प्रकार से, तो ये त्रिभुज का निशान बन गया। ये त्रिभुज का निशान शुभ फल देने वाला होता है। दोनों हथेली में यदि इस प्रकार का चिन्ह बनता हो, चाहे आपके शनि के नीचे बने, सूर्य के नीचे बने, ये दोनों स्थिति में पूर्णतः शुभ परिणाम देता है। किस प्रकार के, ये आपको प्रसिद्धि दिलाएगा, व्यापार में अच्छे सफलता दिलाएगा, उच्च स्थिति को दिलाएगा, धन दिलाएगा। इसके पूर्ण लाभ मिलेंगे यदि ये दोनों हथेली में, खास करके ये स्टोर संपत्ति को दिखलाता है। ऐसे जातक के पास जैसे
ये जितना बड़ा बनेगा, ये बड़ा बनने का अर्थ है एक बड़ी प्रॉपर्टी को दिखला रहा है, बड़े धन के संयोग को दिखला रहा है, बड़ी अचल संपत्ति को दिखला रहा है। इस प्रकार की चीज़ों को ये इंगित करता है। तो ये दोनों हथेली में बने तो अति शुभ है, एक में मिले तो उसके आपको 50% लगभग परिणाम आपको मिलने वाले हैं। अब आइए, ये त्रिभुज तो होता है, कुछ लोग कहते हैं त्रिभुज मेरे हथेली में है, लेकिन हमने देखा है जब उसे गौर करके, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ तो चीज़ जैसे इस हथेली में देखें, ये तो कह रहे हैं जातक कहेंगे कि मेरे हथेली में ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल देखिए कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं, ये भाग खुला हुआ है। तो ऐसे स्थिति में इसके पूर्णतः फल नहीं मिलते, आधे अधूरे या बहुत कम फल प्राप्त होते हैं। ये पूर्णतः यदि इस प्रकार से टच होता है तो इसके पूर्णतः परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। ध्यान देने की बात है इसकी, यदि ये रेखा यहाँ से इस प्रकार से निकल के जाती है तो इसके फल बहुत कम प्राप्त होते हैं, चूँकि ये राहु रेखा के संयोग से आपको मिलता है। इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देनी चाहिए। अब है कि कभी कभी ये दूषित होता है। दूषित का अर्थ क्या होता है कि ये खंडित हो, जैसे ये खंडित त्रिभुज हो गया, यहाँ से ये टूटा हुआ है कि इसके पूर्णतः फल नहीं मिलते हैं। मान लीजिए ये जुटा हुआ है, लेकिन कोई इस प्रकार से कोई अन्य रेखा इसे काट रही हो, यहाँ से काट रही हो, तो ऐसे स्थिति में पूर्णतः फल प्राप्त नहीं होते। हथेली के इस भाग में त्रिभुज का होना और क्रॉस का होना अच्छा माना जाता है, लेकिन शर्त है कि वो शुद्ध हो, साफ सुथरा हो, स्वतंत्र हो, तो उसके आपको पूर्ण परिणाम जो है देखने को प्राप्त होंगे। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।